जब रक्षा की भक्षक बने तो न्याय की उम्मीद फिर किससे की जाए। जी हां, ऐसा ही एक मामला नईगढ़ी थाने से सामने आया है, जहां जनता की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस पर ही अब डर का माहौल बनाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला चंदेह गांव के निवासी लालमणि शर्मा का है, जो मारपीट का शिकार होने के बाद न्याय की उम्मीद से नईगढ़ी थाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां न्याय की बजाय धमकी का सामना करना पड़ा। पीड़ित लालमणि शर्मा के अनुसार थाने में पदस्थ आरक्षक अविनाश पांडे ने उन्हें धमकाया। जब थाने में उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का सहारा लिया। आरोप है कि इसके बाद अविनाश पांडे ने खुद को हेल्पलाइन का कर्मचारी बताकर उन्हें फोन किया और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। जब उनकी पहचान उजागर हुई तो उन्होंने पीड़ित को पुलिसिया रौब दिखाते हुए आरोपी तक कह डाला। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक न्यायालय का फैसला ना आ जाए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं होता, लेकिन नईगढ़ी थाने में एक आरक्षक द्वारा इस तरह का व्यवहार कानून की धज्जियां उड़ाता प्रतीत होता है। यह पहली बार नहीं है जब आरक्षक अविनाश पांडे पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नईगढ़ी थाने में कुछ पुलिसकर्मियों के लिए नियम और कानून केवल दिखावे की वस्तु बनकर रह गए हैं? क्या यहाँ शिकायत करने वाले को धमकी मिलना एक नया चलन बन गया है? पीड़ित लालमणि शर्मा ने आखिरकार एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उनके पास इस पूरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो पुलिसकर्मी के व्यवहार का स्पष्ट प्रमाण है। अब देखना यह है कि क्या इस बार पुलिसिया हनक इंसाफ पर भारी पड़ेगी या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने लाई है। हेलो, लालमणि शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ जी, लालमणि शर्मा जी। और बताओ। हाँ हाँ सीएम हेल्पलाइन सेंटर से बोल रहा हूँ। जी, सीएम हेल्पलाइन ऑनलाइन सेंटर से बोल रहा हूँ। आपकी शिकायत? हाँ हाँ सीएम हेल्पलाइन से। जी 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 हाँ, बोलिए। अभी तक आपका थाने स्टेशन निराकरण नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ श्रीमान, और काफी दिन हो गया, हम रोज इंतजार करते हैं पर लगाते नहीं रोज रोज, क्योंकि अभी ये सब चीज क्या बताऊं, जब एक बार इन लोगों ने निरस्त करा दिया तो दोबारा क्या कहूं, कैसे करके करा देते हैं लोग, क्योंकि वर्चस्व इनका है, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ झूठा सच बना करके बना देते हैं। अभी तक नहीं हुआ। क्या बना देते हैं? झूठा सच कुछ बात बना करके ही तो निरस्त करवाते हैं। ऐसे तो निरस्त तो हो नहीं सकता। कोई सीएम हेल्पलाइन करे और निरस्त हो जाए और आवेदक को पता ही न रहे। यहाँ पर किस संबंध की है आप? सीएम हेल्पलाइन में संबंध नहीं लिखा हुआ है। इसमें तो संबंध लिखा है कि आपके ऊपर मुकदमा कायम है। हमारे? हाँ हाँ, तो वही तो, हमारे उन्होंने झूठ लगा रखा है और हमारा कुछ सुना ही नहीं जा रहा है। हमने भी तो कुछ लिखवा करके इसी हेल्पलाइन में बताया होगा। तो वो तो थाने स्तर से कार्रवाई होगी ना, सीएम हेल्पलाइन से ना हो पाएगी ना। आप सीएम हेल्पलाइन से बोल रहे हैं या अपना पर्सनल मोबाइल से बोल रहे हैं आप? हम अपने पर्सनल मोबाइल से बोल रहे हैं। आपके मोबाइल में लगाए पर्सनल? नहीं, तो आप पर्सनल लगा के कैसे हमको आप दबाव बता रहे हैं इस तरह से कि थाने से होगी? तो सीएम हेल्पलाइन किस लिए बनी है? सीएम हेल्पलाइन की बनी है तो इसीलिए कि झूठा अपराध कायम कराने के लिए। नहीं, झूठा अपराध आप जज हो गए, आपने फैसला दे दिया, आपको जानकारी हो गई तो नहीं तो कहे आप झूठा, आप अपराधी हो गए क्या? सबको अपराधी बना नहीं तो क्या हम अपराधी रहे? हमको 10 आदमी मारे तो हम अपराधी हैं, और जो 10 आदमी मारे उनका कोई अपराध नहीं है। भाई जिसको चोट होगी उसी की ना एफआईआर लिखी जाएगी। तो चोट है तो कोई सुने तब ना, कोई देखे तब ना। डॉक्टर बताएगा ना, पुलिस तो डॉक्टर को 10,000 रुपए दे दिया तो डॉक्टर क्यों बताएगा? अब वो दिया कहीं दिया, डॉक्टर को आप ही दे देते। तो आप ही जब बता, अरे हम देते तो हमारे तरफ न बोलता। जब आप ये बोल रहे हैं कि आपने आपने मारा है, अपराधी आप हो, तो इसका मतलब है कि आप मारा है, मतलब आपके ऊपर एफआईआर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपराधी हैं इसमें। श्रीमान, हम चिल्ला रहे हैं। अगर हमको सही मायने में कुछ होता तो हम चिल्लाते कभी? हम त्रस्त होते, हम भागते कहीं खोर। हम सीएम हेल्पलाइन में क्या शौक लगी थी? हमको कहीं मदद नहीं मिल रही तब तो आदमी इतनी दूर जाता है। हमको कोई मदद नहीं कर रहा है, हमारे तरफ से चारों तरफ थानेदार भी
पैसा लेकर के हमको त्रस्त कर रखा है। आप पैसे दिए थे? आप थानेदार को आपे पैसे दिए थे? हम पैसा देते तो हमारी सुनता कि न सुनता श्रीमान। अच्छा, हाँ, वो दे कितना दिए हैं? आप काट दीजिए, आप गलत लगा दिए, हमको लगता है सीएम हेल्पलाइन से नहीं है। आप हमसे पूछ रहे कितना दिए, उनसे पूछिए कितना दिए आपने। तो आप बता रहे हैं, आप है ना बता रहे हैं पैसे दिए, तो बंद कितना करिए, दिए थे पैसे? गलत बात है ये तो। आप सीएम हेल्पलाइन, मैं आपकी भी शिकायत करूंगा, इस प्रकार से बात करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, बढ़िया है, आप शिकायत कर दीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं? इस प्रकार से आप अगर आपको बैठा रखा है तो इस प्रकार से बात करने के लिए बैठा रखा है। तो क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं क्या? हम परेशान हैं, हम एक फरियादी हैं, तो माने हम अपना फरियाद न बताएं। फरियादी है, लेकिन इसमें निराकांड डाला है, तो आप इसमें अपराधी बने हुए हैं ना अभी। अपराधी है तो हमको फांसी लगा दीजिए आप भी। फांसी लटकाने का आदेश हमको थोड़ी है, वो तो नहीं तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी। आप या तो मजिस्ट्रेट हैं जैसा आप बोल रहे हैं, या आप आपके ऊपर हम सीएम साहब से इस प्रकार से निवेदन किए हैं, तो या तो आपको पूरी छूट सीएम साहब ने दे रखा है कि आप जिसको भी जो चाहे कर सकते हो, कह सकते हो। आप साहब ने हमको छूट दे रखी कि आपसे बात की जाए। क्या आप इस प्रकार से बात करेंगे जैसे हम एक देश की सेवा करके आए हैं? अकेला हूं, मैं चिल्ला रहा हूं कि मेरे तरफ कोई नहीं खड़ा है, मैं सीएम हेल्पलाइन कर रखा हूं। थाने में भी उन्होंने पैसा दे करके फर्जी मुकदमा करवाया, डॉक्टर को एमएलसी झूठा बनवाया, और इस पर हम जाके एसपी को भी निवेदन किए, डीआईजी को भी निवेदन किए, कोई सुन नहीं रहा है। डीआईजी साहब ने जांच के लिए लिखा, डॉक्टर की लिखा हुआ कोई झूठ बोल नहीं सकता। उन्होंने बताया भी कि एक बार डॉक्टर लिख दिया तो आप परेशान न होई, कोई नहीं सुनने वाला है। अच्छा, उन्होंने खुद बोला। और एसपी मैडम हमारे रचना ठाकुर हैं, उन्होंने खुद टीआई को बोल करके बोला कि ये बताइए 30 तारीख का काम है तो हम 9 तारीख को आपने क्यों मुकदमा दायर किया, क्यों गलत काम किया? वो टीआई द्विवेदी ने उनके सामने बर्बली बोला कि मैडम डॉक्टर कितने को ऐसे रोज रोज एमएलसी बनाते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरा तो एफआईआर करना फिर मेरा काम बनता है। और मैं चिल्ला रहा हूं, मैं भी एप्लीकेशन दे रखा हूं, मैं भी चोट खा के बैठा हुआ हूं, मेरे घर के लड़के को सबरी मारा, लड़के का पूरा चोट है, हमारे पास फोटो है, सब कुछ हम ले लेकर घूम रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आप आरोपी हैं, आप फरियादी हैं, आपको तो ऐसा होना चाहिए, तब तो होगा। ठीक है, आप करवा दीजिए जब ऐसा है तो। जो इसमें दिया वही ना बोलेंगे, आरोपी हैं तो आरोपी ना बोलेंगे, फरियादी थोड़ी बोलेंगे। बंद करिए, ठीक नहीं, अब हम रिपोर्ट और करें दोबारा, रुकिए। कौन सी फरियाद को लेकर आज आप इसमें आए हैं? जी, मैं लालमणि शर्मा, ग्राम छतेर, थाना नई गढ़ी, मऊ मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 7 तारीख को मुझे एक फ़ोन आया जिसमें अर्जुन साकेत करके उसमें ऑटो कॉलर में, और जब पता किया तो अविनाश पांडे के रूप में नई गढ़ी थाने में पदस्थ आरक्षक पाया गया। उन्होंने हमको धमकाया, डराया कि 181 मैं हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन से बोल रहा हूँ। बार बार पूछे जाने पर कि आप प्राइवेट नंबर से बोल रहे हैं, संदेह के घेरे में थे, क्योंकि मैं भी एक बीएसएफ हूँ तो जानता हूँ, लेकिन उन्होंने अपना सही परिचय न बताते हुए सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करते हुए मुझे डराया धमकाया कि आपके खिलाफ प्रकरण है और आप अपराधी हैं। क्योंकि मैं अपराधी हूँ तो आपसे हेल्पलाइन से इस प्रकार से बात नहीं कर सकते। मैं गुजारिश करता रहा, लेकिन मुझे वो बार बार डराते और धमकाते रहे। अभी आपने कहा कि आरक्षक के द्वारा आपको अपराधी कहा गया, पुलिस का काम तो थोड़ी होता है किसी को अपराधी कहना या अपराधित करना। जी, जब वो इस प्रकार से बात हमारे से बताया तो मुझे लगा, संदेह लगा। मैं उनसे निवेदन किया कि आप सीएम हेल्पलाइन में बैठ कर के इस प्रकार बात नहीं कर सकते। ऐसी भाषा सीएम साहब ने, या आप मजिस्ट्रेट होकर या कोई न्यायिक मूर्ति होकर इस प्रकार हमारे से बात करें। मैं प्रताड़ित हूँ, मैं लाचार हूँ, जिसे मैंने 181 किया है। आप कैसे मुझे ऐसा कह रहे हैं? चूँकि कुछ मोह या ऐसा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है। मैंने कहा काट दीजिए, मैं बात नहीं करूँगा, आप गलत जगह लगा दिए और आप गलत बात कर रहे हैं। फिर भी जब उन्होंने बात को जारी रखा तो मैं उनसे गुहार लगाता रहा कि मैं 181 किया हूँ और आप कहीं ना कहीं एक पक्ष का मदद कर रहे हैं और इस प्रकार हमारे से बात न करिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं परिस्थिति का मारा हूँ, मैं लाचार हूँ, उन दबंग लोगों के बीच में मैं अकेला हूँ और आज मैं बीएसएफ बल का सेवा करके, देश की सेवा करके आया हूँ। आज मैं परेशान हूँ, तो आप भी इस प्रकार से परेशान न करिए। सीएम साहब की जो छवि है, जो सीएम की हेल्पलाइन है, उसकी छवि को आप बर्बाद न करिए। मैं ऐसा उन्होंने विनय करता रहा। वो मेरे को बार बार बोल रहा था कि आप अपराधी हैं। मैंने कहा आपको किस प्रकार से पता है कि अब मैं अपराधी हूँ? ये तो न्यायालय में जाकर के सिद्ध होगा कि मैं अपराधी हूँ नहीं हूँ। आप किस प्रकार से बोल रहे हैं? लेकिन वो मुझे बातों में गुमराह कर रहा था
और सही मायने में वो बात को स्पष्ट नहीं कर रहा था। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है प्रशासन से, शासन से और जो जिम्मेदार लोग हैं जहाँ पर बैठे हुए टीआई साहब से लेकर के ऊपर तक, कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को ऐसे थाने में बैठा करके परेशान लोगों को और परेशान करने की प्रक्रिया को बंद करवाएं, ऐसे आदमी को जगह से च्युत करें और उसके कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ